नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 4 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 11 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 11 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंत में आयोजित होगी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उज्बेकिस्तान। और देखो इस बार ये इसका 22वां एडिशन होगा और उज्बेकिस्तान इसे पहली बार होस्ट करेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो क्या है AIBA ये क्या है? यह है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और दूसरा क्या है? उज्बेकिस्तान। तो एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं AIBA के बारे में। AIBA इसकी शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इस बॉडी की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो देखो इस बॉडी का जो गठन हुआ था ना, ये हुआ था 1946 में। ये डेट आप याद रखेगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इस बॉडी का गठन 1946 में हुआ था, नवंबर में। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर यह है इसका लोसेन में। लोसेन कहाँ पर है? यह है स्विट्जरलैंड में। इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है उमेर नजरवोकिक और क्रेमलेव। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ UMER उमेर और नजरवोक NAZARVOICH नजरवोइक और क्या है? क्रेमलेव CREMLEV। ये इनका पूरा नाम है। और देखो ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये रशिया से बिलोंग करते हैं। तो ये तो बात करी हमने AIBA के बारे में। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। देखो यह है उज्बेकिस्तान की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? देखो यहाँ पे लिखी हुई है ताशकेंत। और ताशकेंत ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? उज्बेक सोम। प्रेसिडेंट कौन है? शफकत मिर्जियोयेव। प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला अरिपोव। ये इसके प्रधानमंत्री हैं। देखो ये है उज्बेकिस्तान। इसकी बाउंड्री जो है ना, ये कैस्पियन सी के साथ नहीं लगती है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। देखो यहाँ पर है पर्शियन गल्फ। इस लोकेशन को हम काफी बार पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे है क्या? गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे एक स्टेट है बीच में, एक तो ये स्टेट और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है रेड सी और इधर है गल्फ ऑफ एडन और यहाँ पर एक स्टेट है। तो देखो एक स्टेट ये और एक स्टेट ये। इन दोनों स्टेट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? देखो ये बॉडी अभी चर्चे में है, तो बताइए इसमें कितने देश आते हैं? तो बिम्स्टेक इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से बोलता हूँ, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये है क्या? ये इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिंग बॉडी है। ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करती है। अब समझते हैं इसमें कितने मेंबर हैं। देखो पहले इसका नाम हुआ करता था क्या? बिस्टेक, BIST और EC। इससे क्या बनता है? देखो बी से जो बनेगा ना, बी से बनेगा ब्राजील, सॉरी बी से बनेगा बांग्लादेश, आई से बनेगा इंडिया, एस से क्या बनता है? एस से बनता है श्रीलंका और टी से थाईलैंड। फिर से बोलता हूँ, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। फिर क्या बनता है? बीस्ट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें म्यांमार ज्वाइन हो जाता है। म्यांमार कब होता है? 1997 में। ठीक है, उसके बाद इसका नाम जो नाम रखा जाता है ये रखा जाता है बिम्स्टेक। अब इसमें 5 मेंबर हो गए। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। फिर आगे चलकर 2004 में इसमें नेपाल और भूटान इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर हो गए? पहले हुए 4 मेंबर, फिर इसमें 2 शामिल हुए और उसके बाद एक और शामिल हो गया। तो इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 7 मेंबर। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो ये जो 7 मेंबर है ना, इन 7 मेंबर में से जो 5 मेंबर हैं ये तो है साउथ एशिया से और 2 मेंबर ये साउथ ईस्ट एशिया से हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया से 2 मेंबर हैं। कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड। जो बचे हुए 5 मेंबर हैं वो तो फिर साउथ एशिया से बिलोंग हो जाएंगे ना। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। तो समझ गए ना। और देखो याद रखेगा इस बॉडी का जो गठन हुआ था ना, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में। ये डेट आप याद रखेगा। अच्छा ये बताइए, जो ये है ना सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, SAARC। आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में
इस बॉडी का गठन क्या बिम्स्टेक से पहले हुआ था या फिर इसके बाद में हुआ था? बस ये डेट आप यह बताइएगा और ये बताइएगा इससे पहले हुआ था या फिर इसके बाद में हुआ था। बिम्स्टेक का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1997 में। आपको बताना है सार्क का गठन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बिम्स्टेक के आप मेंबर देख लीजिए। देखो ये सब है बिम्स्टेक के मेंबर, ये जो सब डार्क है, इंडिया, यहाँ पे श्रीलंका है, ऊपर नेपाल, इधर ये भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2021 से कितनी अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं शुरू करेगा? तो ये करेगा 71। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2021 से 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं शुरू करेगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए। देखो हमारे चैनल पे पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर की सीरीज है ये स्टार्ट हो गई है और इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। देखो इस 6 महीने की सीरीज में ना हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं इनको कवर कर रहे हैं और कोशिश की जाएगी ये जो पूरा 6 महीने का करंट अफेयर है इसको हम 15 या फिर 17 अप्रैल से पहले इसको पूरी कवर कर दें। समझ गए ना आप? एक स्टूडेंट की डिमांड आई थी, वो पूछ रहा था कि ये जो सीरीज है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी, तो कोशिश की जाएगी 15 से 17 अप्रैल से पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि अभी देखो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना को मंजूरी दी है? तो बताइए। तो देखो ये दी है पंजाब का जो मंत्रिमंडल है ना, इसने दी है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, पंजाब। बात कर लेते हैं ईडी के बारे में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखो इस बॉडी का जो गठन हुआ था, कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ये डेट आप याद रखेगा, 1956 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये काम क्या करती है? जो देखो जो इकोनॉमिक क्राइम होते हैं ना भारत के अंदर, उन केसेस से ये बॉडी डील करती है। अब कौन से मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नाम क्या है? निर्मला सीतारमन, वही इस बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अगर हम डीई की बात करें, डी कौन है? डायरेक्टर एनफोर्समेंट। तो ये कौन है? ये है संजय कुमार मिश्रा और ये आईआरएस ऑफिसर है। तो ये तो बात करी हमने ईडी के बारे में। देखो पंजाब के बारे में हमने कल ही पढ़ा था। पंजाब में महिलाएं 1 अप्रैल 2021 से सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। तो ये तो बात करी हमने पंजाब के बारे में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कालिया योजना किस राज्य से संबंधित है? बताइए। देखो ये न्यूज, ये जो स्कीम है ना, ये भी चर्चे में इसलिए है क्योंकि अभी उड़ीसा की सरकार ने इसी स्कीम के तहत तकरीबन 34 लाख जो किसान है ना, इनके खाते में 693.94 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर से बोलता हूँ, 34 लाख जो किसान हैं इनके, मतलब ये इस स्कीम के तहत 34 लाख किसानों के खाते में तकरीबन 693.94 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसलिए ये स्कीम अभी चर्चे में आई है। अब देखो ये जो कालिया स्कीम है ना, इसका नाम क्या है? एग्जाम में इसका नाम पूछा जा सकता है, कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इस बॉडी को लॉन्च कब किया गया था, मतलब इस योजना को? तो देखो 2019 में इसे उड़ीसा की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये कौन सी स्कीम है? ये फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम है। इसी प्रकार से तेलंगाना की एक स्कीम है, नाम क्या है? रायतु बंधु स्कीम। उसका भी मेन फोकस यही है। तो बस इतना याद रखिएगा, कालिया स्कीम उड़ीसा की है और ये रायतु बंधु स्कीम ये तेलंगाना की है। अब बात कर लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। और देखो उड़ीसा के बारे में हमने कल पढ़ा था, मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। तो ये तो 2 फैक्ट की बात करी। एक काम करते हैं, उड़ीसा का थोड़ा सा और करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा, क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की गई थी। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा होंगे। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो यह है उड़ीसा की लोकेशन। यहाँ पर इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। टोटल मिलाकर 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है और यहाँ पर है ये भुवनेश्वर। अच्छा ये बताइए, पैरादीप पोर्ट ये कहाँ पर है?
तो देखो ये जो पारादीप पोर्ट है ना, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। अच्छा ये बताइए, देखो ये है पूरा वेस्टर्न घाट, मतलब आप ये कह सकते हैं वेस्ट कोस्ट, और यह है पूरा ईस्ट कोस्ट। टोटल मिलाकर 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। देखो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। टोटल मिलाकर 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है, और सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री समुद्र के साथ राज्य बनाता है यह है गुजरात। ये भी फैक्ट आप याद रखेगा। अब उड़ीसा की जो बेसिक डिटेल है ना, इसको हम कवर कर लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक ये कौन है? मुख्यमंत्री। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों कहां पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से मतलब यही ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। चिल्का लेक किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुड डैम ये महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के ऊपर है। पूछा जाता है राउरकेला स्टील सिटी ये किस राज्य को, मतलब ये किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा की है। इसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। और एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए राज्यों को कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये की है कितनी? 4,608 करोड़ रुपए। और देखो ये ग्रामीण जो लोकल बॉडी है और शहरी लोकल बॉडी है, ये दोनों के लिए है ये ग्रांट। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं आगे। भारत ने पहली बार किस दक्षिणी अमेरिका देश से कच्चा तेल खरीदा है? तो ये खरीदा है कहाँ से? ग्वेना से। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्वेना। अब इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो इधर देख रहे हैं आप, ये साइड में ये तो है साउथ अमेरिकन का मैप, मतलब जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये उसका मैप है। और यहाँ पर है ये ग्वेना ऊपर नॉर्थ साइड में। इधर देखिए मैप में, देखो ये है ग्वेना। कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? करेंसी है डॉलर। इतना याद रखेगा। अच्छा ये इसके ना जो प्रेसिडेंट है इनका नाम भी आप याद रख लीजिए। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इरफान अली, ये प्रेसिडेंट है। देखो पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बोलिविया और पैराग्वे यही 2 देश ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र के साथ नहीं लगती है। ये दोनों देश लैंडलॉक्ड देश हैं। समझ गए ना आप? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर ओग्रे सेना 2021 में भाग लेगी? तो ये लेगी कहां पर? बांग्लादेश के अंदर। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। देखो यहाँ पे ना ये जो एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके लिए आयोजित की जा रही है। कौन कौन से 2 फैक्ट हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। एक तो देखो अभी हाल ही में बांग्लादेश का मतलब इसकी आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए हैं। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। एक तो इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? जो बंग बंधु हैं, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये जो शेख मुजीबुर रहमान है ना, इनको भी हाल ही में 2020 का गांधी पीस अवार्ड दिया गया था। इसलिए इन दोनों के सम्मान में, मतलब इन दोनों की याद में ये एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर। और भारतीय सेना यहाँ पर शामिल होगी। और देखो ये जो एक्सरसाइज की जाएगी ना, ये 9 दिनों की एक्सरसाइज है। कब से लेके कब तक होगी? ये होगी 4 से लेके 12 मार्च 2021 तक की होगी। थीम क्या है इस बार? इसकी थीम पूछी जा सकती है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। फिर से बोलता हूँ, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, ये इसकी थीम है। अब 2 फैक्ट आप बांग्लादेश से याद रखेगा। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की। सेकंड पॉइंट, भारत सरकार ने अपनी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना, फिर से बोलता हूँ, अपनी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के लिबरेशन वार फाइटर्स के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो ये तो बात करी हमने बांग्लादेश के करंट अफेयर के बारे में। इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो यह है बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है इसकी ढाका। ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। पूछा जाता है बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो टोटल 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। समझ गए ना आप? बांग्लादेश से टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है भारत की। बढ़ते हैं आगे। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए। देखो ये भी न्यूज़ में है। अब न्यूज़ में क्या है ये समझते हैं। देखो अभी हाल ही में ना उड़ीसा की सरकार ने उड़ीसा के अंदर जो महेंद्रगिरी, ये जो महेंद्रगिरी हिल स्टेशन है ना, हिल इकोसिस्टम, इसको दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रपोस्ट किया है, मतलब ये प्रस्ताव रखा है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था। अभी तो दूसरा है। पहला कौन सा है?
पहला है यही सिंप्लीफाइड बायोस्फीयर रिजर्व, और इसको कब घोषित किया गया था? 1996 में। 1996 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और यूनेस्को की लिस्ट में इसे कब डाला गया था? तो देखो यूनेस्को की लिस्ट में से 2000 में शामिल किया गया था। ये वर्ल्ड हेरिटेज भी है, याद रखिएगा आप। अब ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। और देखो उड़ीसा के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। और देखो ये जो सिंप्लीफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी, जिसके कारण इसका 1/3 हिस्सा ये प्रभावित हो गया था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। सिंप्लीफाइड बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मों को बंद कर दिया है। प्रथम सैन्य फार्म किस वर्ष इलाहाबाद में स्थापित किया गया था? तो देखो वैसे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 1889 में। अब ये जो मिलिट्री फार्म है ना, ये होते क्या हैं? देखो जो आर्मी होती है ना, इनकी मिलिट्री जो होती है, इसकी अपनी डेयरी होती है। इसके जो सोल्जर्स होते हैं उनको जो दूध मिलता है ना, वो इसी डेयरी से मिलता है। लेकिन देखो ये जो फार्म है ये हर जगह नहीं है, ये कुछ कुछ लोकेशन पे है। लेकिन जहाँ पे ये कैन टैंक है मिलिट्री के, वहाँ पर यहाँ से दूध नहीं पहुँचता है। फिर भी सरकार को अलग से लेना पड़ता है इनके लिए, मतलब यहाँ से तो पहुँचेगा नहीं और खर्चा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अब 31 मार्च को ये बंद कर दिया गया है। 132 साल ये बंद कर दिया गया है पूरे मिलिट्री फार्म्स जितने भी हैं। इसलिए ये अभी न्यूज़ में आया था। और पूछा गया फर्स्ट मिलिट्री फार्म ये इलाहाबाद में कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1889 में इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका नाम हम चेंज कर दिया गया है प्रयागराज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में किसने ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? ये संभाला है सुभाष कुमार ने। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं देखो इसके बारे में, किसके बारे में? ओएनजीसी के बारे में। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इसका ओएनजीसी का। देखो ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, इस बॉडी की स्थापना कब हुई थी? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी 1956 में। ये डेट आप याद रखेगा, 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी सुभाष कुमार ये बन गए हैं इसके सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, महेंद्र गिरी, इनको भी हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रॉबर्ट इरविन, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। रजनीकांत, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा ये बताइए, सचिन अवस्थी का नाम आपने सुना होगा, इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इससे सम्मानित किया गया था 2020 के ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुभाष कुमार। अब ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया? तो इसका आंसर था ओडिशा। सेकंड क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता CECPA 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ? मॉरिशस इसका सही आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में। अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देलास से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया? मध्य प्रदेश सही आंसर है। किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। किस राज्य में एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया? छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। किस संस्था ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? और इसमें आपको यह भी बताना है इंडिया की क्या रैंक है और टॉप किसने किया है। जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन किस देश में पंजीकृत किया गया? बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है, जिसमें कितने हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे? मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया? मार्च 2021 में कितने करोड़ से अधिक ई-वे बिल जनरेट किए गए? दक्षिण मध्य रेलवे ने दावा किया कि उसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने रेल नेटवर्क पर कितने ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है? और आपको ये भी बताना है जो साउथ सेंट्रल रेलवे है ना, इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक क्वेश्चन जो आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था 2 स्टेट के बारे में, उनका भी आंसर आपको बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।